बाल संस्कार शाला को बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रण करूंगा रुद्रेश्वर को। प्लीज कम रुद्रेश्वर। हर उन दीदी पर ध्यान चला। यस कम आजा। थैंक यू वेरी मच विकी। सभी बच्चों को सादर प्रणाम। विकी ने बहुत ही अच्छा संचालन किया है, उसके हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम को गति देने के लिए अब हम एक बार पुनः गायत्री मंत्र करेंगे। उसके पश्चात आपको एक कुछ श्रेष्ठ चरित्र निर्माण की कहानी या फिर कुछ श्रेष्ठ आदतें हम आपको अवगत कराएंगे। आंखें बंद कर लेंगे सभी बच्चे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद बच्चों। आज बड़ा ही विशेष दिवस है। गत 1 वर्ष से हमारी बाल संस्कार शाला श्री राम बाल संस्कार शाला संचालित है और आज वर्ष का अंतिम दिन है 31 दिसंबर 2023। और ये कुछ और भी विशेष बन जाती है क्योंकि आज हमारा जन्मदिवस भी है। तो आज का जो बाल संस्कार शाला है, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ श्रेष्ठ आदतों के बारे में बताऊं जो हमने फॉलो किया है। हम भी लाभान्वित हुए हैं उनसे। हम चाहते हैं कि आपको भी उन्हें अवगत कराएं। बच्चों, आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने पूर्व के कर्मों के आधार पर हैं। जो हमने पास्ट में जो चीजें की थी उनका रिजल्ट हमको आज मिला है। और जो हम आगे चल के जो हम बनेंगे, आगे चल के जो हमें प्राप्त होगा, वो निर्भर करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं, हमारी आज की कैसी गतिविधियां हैं, हम आज कैसा कार्य कर रहे हैं। उसी के फलस्वरूप हमको फ्यूचर में परिणाम मिलेगा। जिंदगी बदलना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन आसान काम तब हो जाता है जब हम अपनी आदतें बदल देते हैं। क्योंकि आदतें किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल के रख सकती हैं। अभी आपका छात्र जीवन है तो छात्र जीवन में कुछ अच्छी आदतें अपनाना चाहिए ताकि आप आगे चल के अपने माता पिता, अपने शिक्षकगण और अपने पूरे समूचे देश का नाम रोशन कर सकें। जो सबसे पहली प्रमुख जो बच्चों के लिए जो आदत है वो है सुबह जल्दी जागने का। बिकम अर्ली राइजर। सुबह जल्दी जागा करें आप। दुनिया के सभी लोग जो आज सीट्स पे हैं, जो आज चरम सीमा पर हैं, अपने अपने क्षेत्र में टॉप पे हैं, वो सभी लोग अर्ली राइजर हैं। क्योंकि सुबह जब हम जागते हैं तो हमारे पास अन्य लोगों की अपेक्षा पर्याप्त समय होता है कोई भी काम करने के लिए। और आपका जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है अध्ययन। जब हम सुबह उठ के पढ़ते हैं तो पूरे दिन की अपेक्षा पूरे दिन के 4 घंटे और सुबह के 2 घंटे या 1 घंटा बराबर होता है। यदि आप सुबह उठकर अपना अभ्यास करते हैं, जो भी आपको वर्क दिया जाता है उसको अध्ययन करते हैं, तो आप जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। आपका माइंड मेमोरी बहुत शार्प होगा। अगला है कि समय का सदुपयोग करना सीखें। यूटिलाइज योर टाइम। देखिए, गॉड हैज गिवन 24 आवर्स टू एवरीवन। भगवान ने 24 घंटा हर किसी को दिया है। रिक्शे वाले को भी 24 घंटे मिले हैं, हमको भी 24 घंटे मिले हैं, और जिस भी व्यक्ति को आप अपना आदर्श मानते हैं उसको भी कितना घंटा मिला है? 24 घंटे मिले हैं। तो कोई व्यक्ति 24 घंटे का सदुपयोग करके अपने जीवन में सफल हो जाता है और कोई व्यक्ति 24 घंटे को व्यर्थ में गवाकर जहां होता है वहीं रहता है, जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाता है। तो कोशिश करें कि हम अपने समय को जितना संभव हो सके अध्ययन में दें, फालतू चीजों में नहीं। काफी ऐसे बच्चे भी हमारे संज्ञान में आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि ये 4-4 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल चलाता है, रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक मोबाइल चलाता है। ये बहुत गंदी हरकत है। कभी आपने 1-1 बजे तक अपना किताबों को अध्ययन किया है? यदि आप 1 बजे तक किताबें पढ़ लेना अपने कोर्स की, तो शायद आप अपनी क्लास में नहीं पूरे स्कूल में टॉप करोगे आप। लेकिन हम गेम खेलते हैं, ये बहुत गंदी आदत है। ये आप आज अंतिम वर्ष में, ये जो वर्ष खत्म हो रहा है, इस वर्ष में, खत्म होते हुए वर्ष में इस आदत को आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। अगला है बी थैंकफुल। आभारी रहिए। देखिए बच्चों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह खाना खाकर
शाम के खाने का बंदोबस्त करने के लिए उनको कचरा बीनना पड़ता है। लेकिन आप लोग, आपके पेरेंट्स आपको अच्छे अच्छे विद्यालय में भेज रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्यूशन्स भेज रहे हैं, आपके लिए भोजन व्यवस्थाएं दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं आपको, तो आप कितने लकी हैं। कभी सोचा है आपने? तो इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है, हम जैसे भी हैं, ईश्वर का आभार व्यक्त करिए और ये आदत आपको बहुत आगे तक भेजेगी। आपके पास मान के चलिए कोई छोटी चीज़ है, आपके मित्र के पास उससे भी बढ़िया चीज़ है। आपके पास एक साइकिल है जो कि साधारण साइकिल, लेकिन आपके मित्र के पास रेंजर साइकिल है, लेकिन उसकी रेंजर साइकिल से आपको जलना नहीं है, जेलस फील नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपके पास जो है उसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है कि भगवान थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस साइकिल। इस साइकिल को मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पैर ही नहीं हैं। सोचो, तुम्हारे तो पैर हैं और साइकिल भी है। तो सबसे प्रमुख आदत है कि आपको क्या करना है? ईश्वर का क्या करना है? आभारी रहना है। पता है आपको, हॉस्पिटल में लोग जो भर्ती होने जाते हैं, क्या सभी घर लौट के आते हैं? नहीं। रात को सभी मरीज सोते हैं, लेकिन सुबह उठते समय सब मरीज नहीं उठ पाते हैं। कुछ लोग हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। हम कितने लकी हैं, रोज हमारी सुबह आंखें खुल जाती हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। तो हमको ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप बताइए। बोलना चाहिए ना? अच्छा, तो कितनी आदतें हमने अभी तक सीख ली? कौन कौन सी बताइए, रिपीट करेंगे। पहला है बिकम अर्ली राइजर, सुबह जल्दी जागना सीखें। दूसरा यूटिलाइज योर टाइम, समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है। तीसरा कौन सा था? बी थैंकफुल, मतलब हमें क्या करना चाहिए? आभारी रहना चाहिए। इससे एक प्रमुख आदत और है, वो है कि टच फीट ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना। हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम उन बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। यहां पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? हाथ उठाइए सभी बच्चे। बहुत, इनको कवर करिए बेटा। कौन कौन बच्चे हैं? इन बच्चों के लिए ताली बजाइए। 1-2 बच्चे, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छी आदत है। यदि आप ये आदत अपना लेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। क्योंकि माता पिता जो हमको दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए आपको सुबह जब आप स्कूल जाते हैं या ट्यूशन आते हैं, सुबह सुबह जहाँ भी आप जाते हैं, अपने कार्य पे जाते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करके आना है। ठीक है। और एक आखिरी जो आदत है, वो हम अक्सर बच्चों में देखते हैं, बच्चे आज तक भूलते जा रहे हैं, वो है कि अपने से बड़ों का, चाहे वो अभिभावक लोग हों, शिक्षक लोग हों, सम्मान नहीं करते हैं बच्चे आजकल। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप बाल संस्कार शाला के बच्चे हैं और बाल संस्कार शाला के बच्चे सदैव विनम्र होते हैं, सभ्यता वाले होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बाल संस्कार शाला में उपस्थित हो रहे हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए। फिर आप में और अन्य बच्चों में फर्क ही क्या रहेगा बेटा? तो इसलिए अपनों से बड़ों का हमको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। क्योंकि सम्मान क्यों करना चाहिए पता है? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। और जो बच्चा अपने कर्तव्य का पालन करता है उसको भगवान जिंदगी में बहुत आगे प्रोग्रेस कराते हैं, वो जिंदगी में बहुत ऊपर जाता है। और आखिरी सबसे विशेष बात, चेंज योरसेल्फ फास्ट। हम काफी कहते हैं ना कि सर इसमें ये कमी है, सर ये बच्चा गाली देता है, सर ये बच्चा चोरी करता है। कभी खुद से भी पूछो, तुम कितने अच्छे हो? क्या तुमने कभी चोरी नहीं की? क्या तुमने किसी से गाली नहीं दी? इसलिए सबसे पहले खुद को बदलें। किसको बदलें? हमारे गायत्री परिवार में एक वाक्य है, हम बदलेंगे, बताइए, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे। बहुत बढ़िया। यदि आप इन सिद्धांतों को पालन करते हैं, जो हमने जो आदतें बताई हैं, नवीन वर्ष में यदि इनको आप अपने अंदर समाहित करते हैं, तो निश्चित है एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप एक आदर्श बच्चे कहलाएंगे और आपके माता पिता आप पर फक्र करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, क्लोज कर दीजिए।